नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा लिखा करो, कोई भी आप लोग वीडियो देखो उसके लास्ट में आप लोग हमेशा कमेंट किया करो। और लास्ट वीडियो आपने देखे होंगे किस प्रकार से हमने सिस्टमेटिक वे से हम लोग उनको हमने कंप्लीट किया है और कैसे हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि वहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले, क्योंकि ये सारा का सारा जो सिलेबस होता है ओनली 10th स्टैंडर्ड तक का ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बहुत शानदार तरीके से बेसिक चीज़ें ही एग्ज़ाम में आती हैं, तो उनको आप लोग कंप्लीट देखोगे तो ही चीज़ें आपको आसानी से क्लियर होंगी। लास्ट वीडियो में हमने बात की है हमारे पास किसके, ट्रायंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। इनके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आयत वर्ग कैसे सवाल बन सकते हैं, इनके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में, क्या होता है वृत्त और कैसे हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। और कोई छोटा पार्ट आ जाए जिसको हम लोग सेक्टर कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं, उसका एरिया यदि हमें निकालना है तो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट ही आप लोग देखना। अब हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारे पास आज हम लोग पढ़ेंगे किसको, वृत्त। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्किल। यदि हम लोग व्रत की बात करें, व्रत होता क्या है? व्रत होता है किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ एक व्रत कहलाता है। किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर बिंदुओं का एक बिंदु पथ क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्रत हम लोग कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? किसी निश्चित बिंदु के, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ, बिंदुओं का बिंदु पथ व्रत कहलाता है। व्रत कहलाता है। तो क्या होता है व्रत? हमारे पास कोई भी हमारा एक पॉइंट है और उससे निश्चित डिस्टेंस पर, निश्चित दूरी पर जो हमारे पास एक बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है? वह हमारे व्रत कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखना। हमारे पास एक आकृति है, उसका सेंटर पॉइंट O है और निश्चित दूरी हम लोग यहाँ से मान सकते हैं। इसकी निश्चित डिस्टेंस कितनी है? इसकी निश्चित डिस्टेंस R हम लोग मान सकते हैं। तो हमारे पास निश्चित दूरी पर यानी सारी की चारों ओर हमारे पास सारी डिस्टेंस बराबर ही होंगी, तो ये सब R होंगी। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं, ये तो हुआ हमारा वृत्त हम लोग कहते किसको हैं। और एक समतल आकृति होगी, और यदि 3D आकृति की हम लोग बात करते हैं, चारों ओर निश्चित बिंदुओं का बिंदु पथ, यदि हम लोग 3D की बात करते हैं तो वहाँ पर हो जाता है स्फीयर या फिर गोला। ये कैसा है? ये प्लेन या फिर समतल आकृति में होता है। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ ही क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। अब यहाँ से बात आती है हमारे पास, इसका हम लोग कैसे एरिया निकाल सकते हैं? क्या हमारे पास इसका एरिया होता है? तो क्षेत्रफल की या फिर इसके एरिया की हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास इसका एरिया या फिर क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान से आप लोग समझना। इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, हमारे पास क्षेत्रफल होता है। और पाई आर स्क्वायर होता कब है, ये बात आप लोग ध्यान से समझो कि पाई आर स्क्वायर हमारे पास कब होता है। पाई आर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया तब होता है जब हम लोग पूरे सर्किल की बात करते हैं। कहने का मतलब है एक कंप्लीट सर्किल की बात करते हैं, 360 डिग्री हम चक्कर लगाते हैं, तब हमारे पास एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर
हमारे पास इसका एरिया होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको सही तरीके से फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री इंटू थीटा। ये हमारे पास सही और इसका रियल फॉर्मूला होता है किसका, जो एरिया होता है हमारे सर्किल का। तो क्या एरिया होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो सही तरीके से लिखना चाहो तो आप लोग, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। और ये हम लोग थीटा क्या लेंगे, यदि कंप्लीट सर्किल की हम लोग बात कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू हम लोग लेते हैं 360 डिग्री। अब यहाँ से ही जैसे कल हमने किसकी बात की थी, कल हमने स्क्वायर में, वर्ग में एक कैसा बनाया था सर्किल, 1/4 सर्किल बनाया था, केवल और केवल एक भाग बनाया था इसका। जैसे हम लोग इसको ढक लें पूरा तो केवल और केवल हमारे पास ये वाला भाग जो बचा हुआ है, ये इस एरिया, इसका एरिया यदि आप लोग निकालोगे, कल हमने सिर्फ यही एरिया निकाला था स्क्वायर बनाकर, क्योंकि इसको तो हमने कंप्लीट कर दिया था। यदि वीडियो आपने कल का देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पॉइंट को हमने बनाकर एक आर्क बनाई थी, तो हमारे पास केवल इस भाग का हम एरिया निकालेंगे। तो इसको हटाओ तो इस प्रकार से ये दिखाई देगा स्क्वायर में, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है। इसका यदि एरिया आप लोग निकालोगे तो हमने क्या निकाला था, इसका एरिया निकाला था पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू एंगल कितना लेंगे, अब एंगल लेंगे हम लोग केवल और केवल एक हिस्से का। तो ये 4 हिस्से हैं, तो 4 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्से का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर बटे हमारे पास होगा 9 चौक 36, 4 बार। तो कहने का मतलब है हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, पर एरिया का रियल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया का रियल फॉर्मूला होता है, यदि सर्किल का एरिया आप लोग निकालोगे तो उसका रियल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा होता है। इस बात को आप लोग गौर से ध्यान से याद कर लेना। बाकी इसको आप लोग डायमीटर में लिखना चाहो तो डायमीटर में आप लोग कैसे लिख सकते हो, डायमीटर में हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे हम लोग सर्किल की बात करते हैं, हमारे पास ये सर्किल है और एक निश्चित बिंदु से हमारी कोई भी निश्चित दूरी है यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सर्किल के हम लोग रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या हम लोग बोलते हैं। और हम इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट बढ़ा दें, जो मिड में हो, इस सर्किल के मध्य में हो, कंप्लीट करें, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। तो हमारे पास आर के हम लोग r प्लस आर बराबर हमारे पास क्या होता है, d होता है। तो r की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, d/2 भी रख सकते हैं यदि हमें एरिया निकालना हो, क्योंकि रेडियस का हमारे पास जो डायमीटर होता है वो दुगना होता है रेडियस का। हमेशा इस बात को आप लोग याद रखना। तो हम लोग यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ हम लोग r के जगह क्या रख सकते हैं, r के जगह हम लोग d/2 रख सकते हैं। तो हमारे पास, इसको तो मैं साफ़ कर दूं, ये मैंने पिछली क्लास का समझाया है। तो हमारे पास, और ये कौन सा है, ये एक सेक्टर का एरिया है, एक खंड का एरिया है, एक खंड का क्षेत्रफल है। और हम लोग यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं यदि हम लोग रख दें r की जगह d/2, तो हमारे पास ये भी फॉर्मूला इसका बनता है कि पाई इंटू आर की जगह d/2 रखेंगे तो पाई स्क्वायर बटे d स्क्वायर बटे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हमारे पास होगा। तो एरिया का फॉर्मूला, वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई/4 d स्क्वायर भी हम लोग यूज़ करते हैं, और हमारे पास इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, पाई आर स्क्वायर को भी हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे ये आए, ये बात आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट आप लोग लो इसका। फिर हम लोग कुछ ऐसे पॉइंटों की बात करते हैं, जैसे परिमाप की, या और कोई किस प्रकार से हमारा कोई भी एरिया निकालना हो, कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं, अगले पॉइंटों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो और पॉइंटों की हम लोग बात करते हैं, यानी हमारे कैसे और सवाल यहाँ से बन सकते हैं। तो सर्किल हमारे पास बना हुआ है और एरिया का फॉर्मूला क्या क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ये भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, किसके? वृत्त के क्षेत्रफल का, जब रेडियस हमारे पास कितनी दी गई हो? r दी गई हो तब। और हमारे पास यदि क्षेत्रफल को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे? हमारे पास π/4 d स्क्वायर के रूप में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं π/4 d स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास रेडियस क्या होती है? रेडियस हमारे पास और प्लस रेडियस बराबर क्या होता है हमारे पास? डायमीटर। तो 2r बराबर d, तो r बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं वहाँ? d/2 रख सकते हैं। तो व्यास हमारे पास कैसा होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये बात आप लोग याद रखना। और यहाँ से हमारे सवाल बन सकते हैं, ये रियल फॉर्मूला क्या होता है उसका हम लोग ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से अब हमारे सवाल बनेंगे कैसे? πr² बटे 360 डिग्री इंटू थीटा, ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है। यदि कंप्लीट हम लोग 360 की बात करते हैं तो थीटा का मान 360 रखना होगा। और यदि हमारे पास कोई भी हम लोग सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं, किसी खंड का एरिया निकालना चाहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर दूसरा हिस्सा इस प्रकार से बना दें और रेडियस को आप लोग ऊपर लिख लो, तो हमारे पास यदि हमें इस भाग का एरिया निकालना हो, इस भाग का, इस सेक्टर का एरिया निकालना हो, इस खंड का एरिया निकालना हो, तो आप लोग कैसे निकाल सकते हो? तो आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हो। यदि हमारे पास कोई भी उसने एंगल दिया है कि इतना एंगल है ये, तो एंगल हमारे पास ऐसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि देता है एंगल तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? ये। और अब वो बात करेगा कि हमारे पास उसने वो चाप भी दे सकता है, तो चाप से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एरिया का फॉर्मूला, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ये बात हमने की है केवल और केवल तब जब हमारे पास वो एंगल देगा। तो एंगल कुछ भी आप लोगों को दे सकता है, कोई भी एंगल बढ़ा सकता है, पूरा कंप्लीट कर सकता है, हाफ कर सकता है, 45 कर सकता है, 60 कर सकता है। तो हमारे पास केवल और केवल ध्यान क्या रखना है? हमें एंगल का मान ध्यान रखना है, उससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। इस बार ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी? अब हम लोग इसके बात करते हैं कि यहाँ कुछ शब्दावली आती हैं, जैसे जीवा, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं कोर्ड, CHORD, कोर्ड। जीवा क्या होती है? जीवा को भी आप लोग यहाँ पर समझ लो। जीवा हमारे पास वो होती है, यदि कोई भी किसी भी वृत्त में एक लाइन हमने बना दी तो ये हमारे पास क्या होगी? ये जीवा होगी। ये भी हमारे पास क्या होगी? एक प्रकार की जीवा होगी। कितनी भी हम लोग सर्किल में लाइन बना दें वह क्या होंगी? सभी जीवाएँ होंगी। पर इन जीवाओं से कैसे सवाल हमारा बन सकता है? तो ऐसे सवाल हमारा बन सकता है कि हमारे पास सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त का व्यास होता है वही सबसे बड़ी जीवा होती है, वही सबसे बड़ी कोर्ड होती है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो सबसे बड़ी जीवा की हम लोग बात करें तो कौन सी होती है? सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वह क्या है? सबसे बड़ी हमारे पास कोर्ड है या सबसे बड़ी जीवा होती है। इस बात को आप लोग याद रखना। चाहे लाइन आप लोग इस प्रकार से ना बना करके इस प्रकार से लाइन बना लो, जैसे हमारे पास ये लाइन है, इन्हें आप लोग बना लो, तो ये सब हमारी क्या होंगी? कोर्ड होंगी। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? जो डायमीटर है वह हमारे क्या होगा? वही सबसे बड़ी जीवा होती है। इस बात को आप लोग याद रखना। इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं आपको पता लग गया होगा, ये आपके सामने है। अब हम लोग बात करते हैं इसके परिधि की। हम लोग बात करते हैं कि इसके परिमाप क्या होता है, इसकी परिधि क्या होती है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो परिमाप या परिधि क्या होती है? परिधि होती है यहाँ से यहाँ तक का पूरा कंप्लीट हमारे पास जितनी दूरी हम लोग तय करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप हम लोग बोलते हैं। कोई भी आकृति है उसके चारों ओर जब हम लोग पूरा कंप्लीट चक्कर लगा करके आ जाते हैं, वह क्या दूरी, कौन सी दूरी तय करते हैं हम लोग? उसका
परिमाप हम लोग तय करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। तो इसकी हमारे पास परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होता है, परिमाप या परिधि या उसको बोलते हैं पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस उसका हम लोग बोलते हैं। तो क्या होती है वो हमारे पास, उसको बात करें तो क्या होती है हमारे पास, वह होती है 2 पाई। और 2 पाई ये क्या है, ये है हमारे पास पूरा का पूरा एंगल 360 डिग्री का। 2 पाई, पाई का मान कितना होता है 180, और हमारे पास ये 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं इसको 360 डिग्री। और पाई का मान हमारे पास क्या होता है, पाई का मान हमारे पास होता है 22/7। किस में, रेडियन में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसकी बात करते हैं, कोण की बात करते हैं। तो हम लोग 180 डिग्री का और डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं, तो 22/7 हम लोग प्रयोग करेंगे पाई की वैल्यू। एंगल की बात करेंगे तो 100 हम लोग पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे, और डिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे तो पाई की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 22/7। इस बात को आप लोग याद रखना। और 2 पाई, और हमारे पास कितनी डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस है r, क्योंकि हमारे पास इस r डिस्टेंस से ही कवर किया हुआ ये है हमारे पास, जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस है उससे कवर की है 360 डिग्री का एंगल r डिस्टेंस से कवर किया है। तो हमारे पास परिधि क्या होगी 2 पाई r। और ये 2 पाई r होती कब है, 2 पाई r होती है जब हम लोग कंप्लीट की बात करते हैं। कंप्लीट का मतलब है 360 डिग्री एंगल की बात करते हैं। और यदि हम लोग यहाँ पर किसकी बात करें, केवल और केवल हमने छोटी सी डिस्टेंस का निकालना है, जैसे इसकी परिधि हमें निकालनी है, ये एंगल हमारे पास कुछ भी दिया था और इसकी परिधि हमें निकालनी हो, परिधि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें निकालनी हो, केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक, तो हम थीटा की वैल्यू रखेंगे और आसानी से उसको आप लोग निकाल सकते हो। यदि हमारे पास थीटा की वैल्यू दी है और एंगल पूछता है, एरिया पूछता है, तो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होगा, ये फॉर्मूला होगा। और हमारे पास यदि पूछता है कि उसकी सरकमफेरेंस या परिधि बताओ, तो एरिया फॉर्मूला कौन सा लगाना है 2 पाई r/360 इंटू थीटा। इस बात को आप लोग याद रखना। तो हमारे पास ये 2 फॉर्मूले हैं जिनसे परिधि और उसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यदि हमारे पास ये डिस्टेंस दे दे, ये चाप की डिस्टेंस दे दे, तो हम लोग कैसे एरिया उसका निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अब हम लोग उसकी बात करते हैं यदि हमारे पास क्या दी गई हो, सेक्टर की हमारे पास क्या दी गई हो, आर्क दी गई हो या फिर चाप दी गई हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे या कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो ये L मान लो चाप जो दी गई है हमारे पास, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं या फिर भूखंड या वृत्तखंड हम लोग इसको बोलते हैं। तो सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। और एरिया कब निकालना है, यदि हमारे पास ये एंगल ना दिया हो, केवल और केवल डिस्टेंस दी गई हो, तब हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं। ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखो। अब आप लोग मुझे बताओ, जब हमारे पास पाई r स्क्वायर ये कब होता है, ये तब होता है पाई r स्क्वायर जब हम लोग कंप्लीट परिधि की बात करते हैं, कंप्लीट सरकमफेरेंस की बात करते हैं। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट एरिया का फॉर्मूला होगा। जब पूरे सर्किल की हम लोग बात करते हैं, पूरी परिधि को लेकर के हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास ये तो तब होता है जब हमारे पास पूरी 2 पाई r परिधि है। अब यहाँ पूरे का निकालना है तो 2 पाई r से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है, एरिया बचता है पाई r स्क्वायर। पर हमारे पास 2 पाई r अब हमें निकालनी कितने की है, कितनी परिधि की हमें एरिया निकालना है, केवल और केवल इतनी परिधि का, यानी L परिधि का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, इस बात को आप लोग याद रखना।
ऐसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास केवल और केवल चाप की लंबाई दी गई है तो एरिया का फॉर्मूला इस प्रकार से निकल सकता है। यदि एंगल नहीं दिया है, केवल और केवल रेडियस दी है और हमारे पास चाप दी है तो उसका एरिया निकालना है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। इस बात को आप लोग याद रखना। आपके सामने ये लिखा है, इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ये हमारे सवाल बन सकते हैं यहाँ से, और सर्किल में और भी अलग अलग तरीके के सवाल बन सकते हैं, पर एग्ज़ाम में जो हमारे स्टैंडर्ड का है केवल इतने ही स्टैंडर्ड का है, इससे अपर का एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग ये सर्किल क्या होता है, कैसे एरिया निकाल सकते हैं, हमारे पास सेक्टर का एरिया निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, एंगल दिया हो तो कैसे निकाल सकते हैं, और आर्क या फिर चाप दी गई हो तो कैसे निकाल सकते हैं, इन सभी के बारे में हमने बात की है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अर्ध वृत्त की हम लोग बात कर लेते हैं, हेमी सर्किल की हम लोग बात कर लेते हैं। उसको आप लोग ध्यान से समझना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अर्धवृत्त की बात करते हैं। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अर्धवृत्त की, हेमी सर्किल की हम लोग बात करते हैं। क्या होता है अर्धवृत्त? अर्धवृत्त होता है यदि हम लोग वृत्त को क्या कर देते हैं, बीच में से कट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, वह अर्धवृत्त बन जाता है। तो इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं या इस प्रकार से देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, अर्धवृत्त है जो हमने काट कर यहाँ पर बनाया है। तो अब हम लोग उस सर्किल की बात नहीं कर रहे हैं कंप्लीट, अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दो, यदि इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल इसका निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा जितना हमारे पास पाई आर स्क्वायर किसका था, पाई आर स्क्वायर था हमारे पास कंप्लीट सर्किल का, पर ये सर्किल कैसा है, आधा, तो इसलिए आधा, उसको एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो पाई/2 इंटू आर स्क्वायर। और यदि हम लोग डायमीटर को लेकर के चलते हैं, ये तो डिस्टेंस आर ली थी हमने, ये कंप्लीट यहाँ तक आर ली थी हमने, और यदि हम लोग पूरे डायमीटर की बात करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा पाई/2 डी स्क्वायर बटे हमारे पास 4 बराबर पाई/8 डी स्क्वायर। हमारे पास क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ। हमारे पास जो सर्किल होगा अर्धवृत्त या हेमी सर्किल, तो उसका एरिया या तो हमारे पास ये लिख सकते हैं आप लोग, या हम लोग इसको लिख सकते हैं। यदि कोई सा भी आप लोग इसको ले सकते हैं जो आपको आसान लगे। वो कहेगा कि अर्धवृत्त का व्यास इतना है, तो इसको आप लोग लगा सकते हैं, या फिर त्रिज्या का फॉर्मूला के साथ भी आप लोग एरिया निकाल सकते हैं। अब यहाँ से बात आती है कि हमारे पास यदि इसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप इसका क्या होता है, उसको आप लोग समझ लो। तो परिमाप हमारे पास क्या होता है, परिमाप यदि कंप्लीट सर्किल की हम लोग बात करते हैं तो कंप्लीट सर्किल का परिमाप होता है 2πr। अब 2πr हम लोग कंप्लीट सर्किल की बात करते हैं तो हमारा 2πr होता है, पर ये कैसा है, ये है हमारे पास आधा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। ये πr तो तब होगा हमारे पास आधा, केवल और केवल ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको हमने क्या ऐड किया, नहीं किया। हमने केवल और केवल यहाँ हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ये कंप्लीट सर्किल है तो इसकी परिधि 2πr है। अब हमने क्या किया, इसको काट के रख दिया, तो हमारे पास ये भाग तो अलग हुआ, केवल और केवल ये वाली परिधि बची थी हमारे पास, उसकी हमने परिमाप निकाला, तो हमारे पास केवल और केवल ये कितना आया, ये आया हमारे पास ओनली πr। अब आप लोग मुझे बताओ, परिधि होती है हमारे पास पूरा जो रास्ता हम तय करते हैं, तो हमारे पास जो ये वाला भाग है, ये जो कटा हुआ भाग है, ये भी क्या काउंट होगा या फिर नहीं होगा। यदि हम लोग कंप्लीट किसकी बात करते हैं, अर्धवृत्त की बात करते हैं, तो इसको आप लोग हटाओगे तो क्या इस प्रकार से दिखाई देगा या फिर नहीं। तो ये हमारे पास रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक r है, और r ही हमारे पास ऊपर को है, तो इसमें हमारे पास जो πr है, क्या ये रेडियस जुड़ेंगी या फिर नहीं, ये भी और ये वाली कंप्लीट डिस्टेंस भी इसके अंदर ऐड होगी, तो हमारे पास r प्लस के r, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला πr प्लस के 2r।
या फिर ऐसे आप लोग लिख सकते हो r पाई प्लस के 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी परिधि होगी किसकी, अर्धवृत्त की परिधि हमारे पास, परिमाप या फिर परिधि इसको आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस या फिर हमारे पास पेरीमीटर क्या होगा आपके सामने लिखा है। कैसे आया ये भी मैंने आपसे वहाँ पर बात कर ली है। तो हमारे पास अर्धवृत्त से कैसे सवाल बन सकते हैं ये आपके सामने लिखा है। ये बिल्कुल बेसिक और आसान सवाल बनते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं। गोला क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, हेमीस्फीयर क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होना, इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो। और एक पॉइंट आप लोग याद रखना, वो हमारे पास जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आर आर और आर ये डिस्टेंस दी गई हैं, या फिर ए और ये ए। इसके बाहर यदि कोई भी वृत्त बनाया जाता है, इसका सर्किल हमारे पास कंप्लीट वृत्त बनाया जाता है, तो इस वृत्त की रेडियस क्या होगी, इस वृत्त की रेडियस होती है हमारे पास साइड बटे √3। इस बात को आप लोग याद रखना। इस वृत्त की रेडियस अभी फाइंड आउट करनी हो तो हमारे पास क्या होता है, यदि ट्रायंगल हमारे पास कैसा दिया हो, ट्रायंगल हमारे पास समबाहु त्रिभुज दिया हो और इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हो और उसमें बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, तो r बराबर साइड अपॉन √3 होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। ये था वृत्त और अर्धवृत्त कैसे सवाल हमारे आ सकते हैं, इनसे रिलेटेड ही सवाल यहाँ से बन सकते हैं। तो फॉर्मूले कहाँ से आए कैसे आए उसको थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये बात आपको प्रॉपर समझ में आई होगी। तो अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे पॉलीगन के बारे में, बहुभुज के बारे में, क्या होता है, जैसे समषष्टभुज क्या है, ट्रायंगल भी बहुभुज में ही आते हैं, चतुर्भुज भी हमारे पास बहुभुज में भी आते हैं, पॉलीगन बहुभुज में, त्रिभुज भी, चतुर्भुज भी और अष्टभुज, पंचभुज, षष्ठभुज ये सब पॉलीगन में ही आते हैं, बहुभुज में ही आते हैं ये। तो कैसे हम लोग इनका सम होता है, यानी इनके बाहर का जो एंगल होता है उसका सम कितना है, एक एंगल निकालना है तो उसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, और किसी भी आकृति में विकर्ण हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। बाकी हमने वहाँ क्रमचय संचय पढ़ा है, विकर्ण तो वहाँ भी मैंने आपके लिए निकालने बताए हैं, उसको भी आप लोग देखोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो, और लाइक करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो।